क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब ए पावर की फॉर्म में, लाइक एक्स रेज टू पावर एम है। इसमें एक्स क्या है, बेस, एम जो है पावर या एक्सपोनेंट है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमने इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है। तो जब भी ऐसा करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 10125। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 10125 को, पहले ये किससे जा रहा है, 5 से। तो 5 से करेंगे तो इधर बचेगा 2, फिर 2, फिर 5, 225। ठीक है, 5 से करने पे। अब फिर दोबारा 5 से जाएगा तो 4, 5, 45। फिर 5 से जाएगा 9। अब 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो इधर क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, 10125 को, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी जो है उसको उसके अकॉर्डिंग पावर फॉर्म में लिखेंगे। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू पावर 2। तो ये हमने लिख दिया इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें बेस और पावर आ रही है। तो अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, -1/512। ठीक है, अब जब भी नेगेटिव नंबर होगा ना, तो सबसे पहले -1 को साइड में कर देना। और जो 1 है ना, 1 को तो हम कोई भी पावर दे सकते हैं, लेकिन 1 की पावर हम बाद में देंगे। पहले हम देखेंगे 512 की पावर क्या आ रही है। 512 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो हमारे पास क्या आएगा, उसे उसके अकॉर्डिंगली हम 1 को पावर देंगे। ठीक है, अब 512 वो किससे जाता है, 2 से, तो 2 से जाने पे आएगा 2, 5, 6। फिर दोबारा 2 से जा रहा है तो 1, 2, 8। फिर 2 से जा रहा है 64। ओके, और फिर 2 से जा रहा है तो 32। और फिर 2 से जा रहा है 16। फिर 2 से जा रहा है 8। फिर 2 से जाएगा तो 4। फिर अगर 2 दोबारा 2 से जाएगा तो 2। और फाइनली 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 को 2 से ही करेंगे, तो इधर 1। अब 2 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 9 लिख देंगे। अब हम 1 को भी पावर 9 देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ऑड पावर हो ना, तो जो ये माइनस का साइन है ना, उसको 1 के साथ लेना। अगर इवन पावर होगी तो उसको बाहर रखना। इवन पावर आती है तो बाहर रखना साइन को। ठीक है, और अगर ऑड आती है तो उसको 1 के साथ ले लेना, यानी कि इसको ऐसे लिख लेना, -1 होल पावर 9। और ये 9 पावर हमने 1 को इसलिए दी कि 2 की पावर भी 9 आई है। अब -1 को अगर हम 1 की पावर 9 हो, -1 की पावर 9 क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा क्या होता है, -1 रहता है। तो इसलिए -1 हो तो उसको -1 की होल पावर 9 लिख सकते हैं। अगर मान लो इधर 2 की पावर इवन आती, 10 आती, तो ऊपर में पावर तो 10 देते, लेकिन जो माइनस का साइन है ना, उसको ब्रैकेट के बाहर रख, बस इतना फर्क होता है। अगर इवन पावर हो तो ये माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अंदर की बजाय। अभी लेकिन ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब पावर 9 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। अगर दोनों में सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 होल पावर 9। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। अब देखो बेटा, इसका सी पार्ट में हमारे पास क्या है, -2197। ठीक है, -2197। तो अगेन हम 2197 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। 3 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगा के, इसकी डिजिट्स को प्लस करो, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19। तो यानी कि 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 से चेक करेंगे तो 5 में तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, और 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई डायरेक्ट नहीं है, आसान डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो इसलिए हम 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे। और डिवाइड करके देखिए तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तुम करके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी है, लेकिन इसमें 11 में डिवाइड करके देखना आसान है, तो लेकिन 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, मुझे पता है तो नहीं होगा, तुम करके देख लेना। लेकिन 2197 13 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो हमें एक एक प्राइम नंबर से चेक करना होगा, जब तक कि हमें ऐसा प्राइम नंबर ना मिल जाए जिससे ये डिविजिबल हो। तो अब हमें मिल गया 13 से। अब 13 से डिवाइड करके तुम डिवाइड करके खुद देखना, 169 आएगा। 2197 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 169 आएगा। डिवीजन तुम खुद करोगे, ठीक है बेटे। और 169 भी 13 से डिविजिबल है, 13 13 का होता है।
169 और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से ही कर देंगे 1। तो अब 13 की पावर क्या रहेगी, 13 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 13 रेज टू पावर 3 और क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -13 रेज टू पावर 3। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स इसके कर लिए।